वहां के जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों राज्यों में बारिश ने अपना डर दिखाना भी शुरू कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं और नदियां उफान पर हैं। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे हैं। पानी का ये तूफान और मुसीबत में जो आम जनता है वो नजर आ रही है। कहीं जमीन धंस गई है, पहली तस्वीर देखिए, कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं। और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी तांडव कर रही हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी तट को बिल्कुल छू करके बह रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पानी का तूफान देखने को मिल रहा है और तस्वीरें जो जगह जगह से आ रही है। कहीं पर जमीन धंसी हुई है, कहीं पर जो पहाड़ है वो भी टूटे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी तट को बिल्कुल छू करके ये बह रही है। विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी अब अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। और वहीं यूपी के मुरादाबाद में भी इतनी बारिश हुई कि वहां सड़कें नजर आना बंद हो गई हैं। पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाहर निकलने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितनी जलभराव की यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन अब यहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। नाव का सहारा लेते हुए लोग दिख रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद की ये तस्वीर है। आप देखिए, पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा, अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बारिश जो है अब बन करके बला बरस रही है। वहां मुंबई के पास ठाणे के शाहपुर में लोगों के घरों में पानी भर गया। पुल जो है पानी में डूब गया है। तो नवी मुंबई में सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर सैलाब उतर आया है। हाउसिंग सोसाइटियों में जबरदस्त जल जमाव हो गया है। दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर घरों के बाहर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी में तैरते हुए निकल रहे हैं और पांव तक पूरा पानी भरा हुआ है। काफी परेशानी लोगों को हो रही है। कई जगह पर जो पुल है वो भी डूब चुके हैं, जैसे कि हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। घरों के भीतर कैसे पानी घुस गया है वो आप दूसरे तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जो है पानी भरा की स्थिति देखिए देखने को मिल रही है। सड़कों पर, सोसाइटियों में घर के भीतर तक पानी घुस गया है। और हरिद्वार के रोशनाबाद में सूखी नदी के किनारे बसे नवोदय नगर के कई परिवार इस बार बरसात सीजन खतरे की जद में है। तेज बारिश से बरसाती नदी में बहने वाली पानी की धारा घरों के बाहर मिट्टी का काटन कर सकती है, जिससे घरों के बह जाने का खतरा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद से बरसाती रूह नदी गुजरती है। नदी साल भर तो सूखी रहती है, लेकिन बरसात के सीजन में नदी में उफान आ जाता है। पिछले साल बारिश के चलते बरसाती नदी के किनारों पर भारी भूकटाव हुआ, जिसकी जद में दर्जनों घर आ गए। इस दौरान इसमें भी कुछ परिवार दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हुए। लोगों को उम्मीद थी कि अगली बारिश तक प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन एक साल बाद भी हालात जस के तस हैं और लगातार हो रही बारिश से सहमे हुए परिवार पलायन तक की बात कर रहे हैं। पूरा टूट गया था हमारा, ये पूरा ये सिस्टम खाली हो गया था, गड्ढे से बिल्कुल गड्ढा सा हो गया था यहाँ पे। सर बहुत बड़ी कॉलोनी, यहाँ तो चार मकान है पीछे, लेकिन पीछे तो पूरी कॉलोनी है, तो पूरी कॉलोनी खतरे में है सर।
तो इस बार भी बिल्कुल, क्योंकि पानी इतनी रफ्तार में आता है तो कोई पुख्ता इंतजाम है ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोग नहीं, काफी जनता के यहाँ से ऐसा योजना बना के बैठी है कि ये मकान यहाँ से बेच के जाने को तैयार बैठे हैं। यहाँ से लोगों यहाँ से आपको प्लान करना पड़ेगा। बाढ़ के खतरे से प्रभावित लोग सेफ्टी वॉल की मांग कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन रिवर टर्निंग के जरिए नदी की धार को मोड़कर लोगों को राहत देने की बात कर रहा है। उसमें देखें, उसमें रिवर ट्रेनिंग हमारी हो रही है वहाँ पे। बीच में 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और प्रोटेक्शन का जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि दी। बरसाती रोह नदी में अभी तो पानी नहीं है, लेकिन पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से कभी भी नदी कहर बरपा सकती है, इसलिए लोगों में खौफ है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।